शीघ्र न्याय प्रदान करेगी। और हम सब की एक ही मांग है, एनकाउंटर, एनकाउंटर और एनकाउंटर। सुखदेव सिंह जी की हत्या के पश्चात जयपुर में सभी क्षत्रिय संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा और सर्व समाज के लोगों के द्वारा हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीम पथाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, आज राज शेखावत गुजरात से लाइव आए। लाइव आकर उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी जो प्रकरण हुआ था उससे रिलेटेड उन्होंने 11 सूत्री मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा है कि ये मांगे यदि पूरी नहीं की गई तो उन्होंने सरकार को खुली चेतावनी भी दी है। आइए देखते हैं क्या कहा अपने लाइव के अंदर राज शेखावत ने। शासन से हम न्याय शीघ्र अतिशीघ्र ले पाएंगे। कौन सा चमत्कार हमें दिखाना होगा ताकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हमें शीघ्र अतिशीघ्र न्याय प्रदान करेगी। और हम सब की एक ही मांग है, एनकाउंटर, एनकाउंटर और एनकाउंटर। सुखदेव सिंह जी की हत्या के पश्चात जयपुर में सभी क्षत्रिय संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा और सर्व समाज के लोगों के द्वारा एकत्रित होकर आंदोलन की शुरुआत की गई। 11 सूत्री मांगों को लेकर सभी उस हॉस्पिटल के बाहर आंदोलन पर बैठे और 2 दिन की अथाक परिश्रम के बाद उन 11 सूत्री मांगों पे सहमति भी दर्ज हुई। वो जो 11 सूत्री मांगे हैं वो मांगे एक एक करके मैं आप सबको पढ़कर सुनाना चाहूंगा और उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई है, कितना न्याय मिला है, वो सभी बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और तत्पश्चात आगे की जो रणनीति है मेरे हिसाब से जो होनी चाहिए वो मैं आप सबके सामने रख दूंगा। फिर आप लोगों ने निर्णय लेना है कि जो बात मैं रखने जा रहा हूं आपके सामने, क्या आप सभी उससे सहमत हैं? आप अपनी राय अवश्य देना, क्योंकि अब जो कदम उठाया जाएगा वो कदम आर पार का कदम होगा। उस कदम से हम शीघ्र अतिशीघ्र इनका एनकाउंटर सुनिश्चित कर पाएंगे, क्योंकि अब सरकार भी राजस्थान में बन चुकी है और अब हमारी जो मुख्य मांग है इन हत्यारों और जितने भी इस हत्याकांड में सम्मिलित हैं उन सभी का शीघ्र अतिशीघ्र एनकाउंटर। संघर्ष समिति ने जो आंदोलन किया था और जो मांगे रखी और मनवाई, उन मांगों को 1 बाय 1 मैं आप सबके सामने रख रहा हूं ताकि देश के समस्त क्षत्रियों तक ये जो 11 सूत्री मांगे वो पहुंच सकें और जो भी आप लोगों के प्रश्न हैं उनका निराकरण आ सके। सबसे जो पहली मांग है वो है हत्या के दोनों हत्यारे शूटर को स्थानीय पुलिस द्वारा बिना विलंब गिरफ्तार किया जाए।
आपराधिक साजिश में शामिल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा एवं अन्य जो भी शामिल हो के खिलाफ भी कार्रवाई हेतु अनुसंधान पत्रावली में उल्लेख किया जाएगा। इस मांग पर हमें न्याय कुछ हद तक मिल चुका है, लेकिन आज भी महेंद्र मेघवाल जिसने हथियार मुहैया कराए थे इन हत्यारों को और जो हथियार लेके भाग चुका है, वो गिरफ्तारी से अभी बचा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान प्रदेश सरकार से, पुलिस प्रशासन से और एनआईए की टीम से कि भाई इतनी ढील क्यों दी जा रही है? इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, जब आपकी राजस्थान की जो एसआईटी ने इतना सराहनीय कार्य करते हुए 72 घंटों के अंदर अंदर इन हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया, रात दिन एक किया। मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं, पूरी एसआईटी को अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन जैसे ही एनआईए के पास ये जांच आई है तो ये गिरफ्तारियों का जो एक दौर था वो कहीं ना कहीं बहुत ही धीमा हो गया है। यदि इन लोगों को समय मिला तो ये कहीं भी निकल सकते हैं, इन्हें समय न दिया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, जिसमें महेंद्र मेघवाल है, वीरेंद्र चारण है और एक दानाराम करके व्यक्ति है। वीरेंद्र चारण और दानाराम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन हत्यारों को तैयार किया था सुखदेव सिंह गोमेड़ी जी की हत्या करने के लिए। तो ये जो पहली मांग है, अधिकतर इस मांग पर न्याय तो मिल चुका है, लेकिन हमें तो उस अंतिम व्यक्ति की गिरफ्तारी चाहिए जो इस हत्याकांड में इन्वॉल्व है। अंतिम व्यक्ति तक की हमें गिरफ्तारी चाहिए और एनकाउंटर किसी भी कीमत में हमें चाहिए, मीन्स चाहिए। दूसरी जो मांग है, प्रकरण के अनुसंधान में एनआईए द्वारा किया जाने हेतु अनुशंसा की जाएगी। ये मांग मान ली गई है और एनआईए को ये पूरा केस सौंप दिया गया है, लेकिन जो जांच की गति है बहुत ही धीमी है और इसका लाभ उठाकर ये जो बाकी बचे हुए अपराधी हैं कहीं ये देश को छोड़ के बाहर ना चले जाए, वो भी आप शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित करें। और मैं तो एक विनती ये भी करना चाहता हूं कि जो एसआईटी का गठन हुआ था प्रदेश सरकार द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा, उस एसआईटी को की सेवा भी शीघ्र अतिशीघ्र लेकर जिस युद्ध स्तर पर ये जो बाकी गिरफ्तारियां हुई थी उस युद्ध स्तर पर इन अपराधियों का ये जो इस हत्या में इन्वॉल्व है, जो महेंद्र मेघवाल जिसने हथियार मुहैया कराया था, जो हथियार लेके भाग चुका है, वीरेंद्र चारण जो मास्टरमाइंड है, दानाराम जो मास्टरमाइंड है, इनकी गिरफ्तारी शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित करें, अन्यथा हमें फिर से मैदान में आने की आवश्यकता पड़ेगी और इस बार हम मैदान ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये खास ध्यान रखना। तीसरी जो मांग है, श्री सुखदेव सिंह गोमेड़ी को लगातार मिल रही धमकियों के पश्चात भी उनको पुलिस सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका सामने लाने हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच करा के जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाएंगे। मेरी सुखदेव सिंह गोमेड़ी जी के भाई से मांडी से बात हुई है और मांडी ने कहा है कि ये जो मांग है इस मांग पे भी कार्यवाही जारी है, तो ये कार्यवाही जारी है। गाइज आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज अपडेट्स आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।